गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। पिछले पार्ट में हमने चर्चा कर ली थी प्रत्येक की आंतरिक संरचना के बारे में, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सेल। सेल क्या होती है, सेल कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सेल होती क्या है। तो देखो दोस्तों, सेल का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि एक शब्द में कि सेल का अर्थ क्या है, यानी कि सेल क्या होती है। तो सेल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। यानी कि सेल है वो क्या है? एक चट्टान है। क्या है? चट्टान है। यानी कि सेल को हम क्या कह सकते हैं? चट्टान। ठीक। अब सेल किसे कहते हैं, ये तो इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों, ये तो इसमें क्या है? शाब्दिक अर्थ। लेकिन सेल किसे कहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि सेल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है कि सेल क्या है। तो सेल किसे कहते हैं? तो सेल की परिभाषा बनेगी किसी भी खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो लिख देते हैं परिभाषा, तो किसी भी खनिज पदार्थ से बने प्राकृतिक पिंड, किसी भी खनिज पदार्थ से बने प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी कि सेल किसे कहते हैं। सेल की परिभाषा क्या है कि किसी भी खनिज पदार्थ से बने प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अब खनिज पदार्थ आप जानते हैं कि क्या होता है? जो भी पदार्थ जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, जिनका कोई एक निश्चित रासायनिक या भौतिक गुण धर्म हो, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये खनन प्रक्रिया के बाद जमीन से निकाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खनन, तो खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब उस खनिज पदार्थ से बने प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाएगा? सेल कहा जाएगा। ठीक है, और सेल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चट्टान। ठीक है, यहां तक होगी। अब इसके क्या है? प्रकार। बात आती है इनके प्रकार की, यानी सेल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सेल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। ठीक है, पहली हो जाती है आग्नेय सेल। ठीक है दोस्तों, दूसरी होती है अवसादी सेल। और तीसरी जो सेल होती है वो होती है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल, इसको हम रूपांतरित सेल भी कह सकते हैं। कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। ठीक है, अब देखो आग्नेय सेल के भी 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2। एक तो होता है अंतर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है, अब ये अंतर्वेदी आग्नेय सेल क्या है, आग्नेय सेल क्या है, अवसादी सेल क्या है, कायांतरित सेल क्या है, इन सेलों के प्रकार और इनके जो उप प्रकार हैं, इनके बारे में भी हम अलग अलग क्लासों के द्वारा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो होती है वो होती है बहिर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है दोस्तों, ये होगी इसके प्रकार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया
और इनके प्रकार हो गए, और इन प्रकारों की हम अलग अलग क्लास के द्वारा विस्तार से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि क्या है। तो सेल का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान। ठीक है, और किसे कहते हैं सेल, तो किसी भी खनिज पदार्थ से बने प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। और सेल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो आग्नेय सेल है, दूसरी सेल अवसादी और तीसरी है कायांतरित। ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित सेल। ठीक है, और आग्नेय सेल के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल और दूसरा होता है बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अब क्या है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, क्या है बहिर्भेदी आग्नेय सेल, इसके बारे में हम जानकारी लेकर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।